ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ईशल की माँ ईशल को बताती है कि शायान और इसके बाबा पाकिस्तान आ रहे हैं। ईशल घबरा जाती है और कहती है कि माँ शायान पाकिस्तान क्यों आ रहा है। ईशल की माँ कहती है ये तो मैं नहीं जानती, वो तो पाकिस्तान आने पर ही पता चलेगा कि इसका पाकिस्तान आने का क्या रीज़न था। खाने के टेबल पर आशिर के वालिद ईशल की बड़ी तारीफ करते हैं। ईशल आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम तो ने तो आयजा को भी पीछे छोड़ दिया। मुझे तो लगा था कि शायद तुम अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाओगी। इतने अमीर घर की जो लड़की हो, तुमने तो घर में कभी अपने काम को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारियां यहाँ बखूबी निभा रही हो। सब ईशल की खाने की तारीफ करते हैं सवाए आयजा के। आयजा अंदर से जल जाती है, इसे लगता है कि ईशल इसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। ईशल जैसे ही किचन में जाती है, आयजा इसके पीछे आ जाती है और कहती है कि इतना उछलने की जरूरत नहीं है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती। ईशल कहती है कि भाभी मैं आपकी जगह लेना भी नहीं चाहती। हाँ, मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना तो भूल ही गई, शायान पाकिस्तान आ रहा है। ये सुनते ही आयजा के रंग उड़ जाते हैं, वो फौरन वहां से चली जाती है। कुछ दिन के बाद शायान और उसके वालिद पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। ईशल के दिमाग में एक प्लान आता है कि अनाया तो पाकिस्तान में है नहीं। ईशल अपनी माँ से कहती है कि आपको एक फैमिली डिनर रखना होगा, जिसमें आपको शायान और इसके बाबा को बुलाना होगा और असद की फैमिली को भी बुलाना होगा। ईशल की माँ कहती है अगर शायान ने सबके सामने आयजा को कुछ बोल दिया तो ईशल कहती है कि नहीं, मैं शायान को समझा दूंगी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन आयजा को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। ईशल की माँ असद के वालिद को कॉल करती है कि आपको हमारे घर डिनर पर आना है। वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन जब ईशल के घर पहुंचते हैं तो आयजा शायान को देखकर हैरान रह जाती है। असद जब आयजा की तरफ देखता है तो आयजा से पूछता है कि आयजा तुम ठीक तो हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारे माथे पर पसीने क्यों आ रहे हैं। आयजा घबराहट में जवाब देती है कुछ नहीं असद मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। ईशल कहती है कि भाभी आप अभी तो आई हैं, अभी आप घर नहीं जा सकती, अम्मी ने इतने प्यार से आप लोगों को खाने पर बुलाया, आप खाना खाए बिना नहीं जा सकती। आयजा असद से कहती है कि असद मुझे फ़ौरन घर जाना है। असद आयजा को लेकर घर आ जाता है। जैसे ही ईशल घर पहुंचती है, आयजा ईशल के पास पहुंच जाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुमने आज मुझे डराने के लिए किया था ना। ईशल कहती है कि आज मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, हाँ ये सब कुछ मैंने आपको डराने के लिए किया था, आपको भी तो पता चले ना, जिस तरह से आप खेल खेलती हैं इस तरह खेल मुझे भी खेलने आते हैं। आइंदा आप मेरे साथ जो भी करें ना ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मैं अब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। आयजा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद इसकी फ़ोन की घंटी बजती है। वो फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ शायान की आवाज़ आती है, आयजा तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गई थी, मेरा यकीन करो मैं तुम्हारी और अनाया की हकीकत किसी को नहीं बताऊंगा। आयजा कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की, खबरदार आज के बाद तुमने मुझे फ़ोन करने की कोशिश की। शायान कहता है इसी तरह से तुमने मेरे साथ पहले भी बदतमीज़ी की थी और तुम उसका खमियाजा भुगत चुकी हो, अगर तुमने अब कुछ ऐसा किया ना तो नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। आयजा कहती है कि अब बताओ मुझसे तुम क्या चाहते हो और ये तुमने कॉल मुझे क्यों की। शायान कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हाल पूछने के लिए तुमसे कॉल की है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, तुम इतना घबरा कर वहाँ से चली क्यों आई। इतने में असद वहाँ आ जाता है। आयजा असद को देखकर घबरा जाती है और जल्दी से फ़ोन बंद कर देती है। असद कहता है क्या बात है ईशल, आज तुम बहुत घबराई हुई हो, मुझे देखकर फ़ोन क्यों बंद कर दिया। आयजा तुम मुझसे कोई भी बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, आज ईशल के घर पर भी तुम इसी तरह बिहेव कर रही थी। आयजा कहती है असल में मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अब सोना चाहती हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।